ये एक पिक्चर है, इसको आपने 5 सेकंड तक गौर से देखना। इसको गौर से देखिए, इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, मैं पूछूंगी फिर आपसे। कैसी लग रही है? मैं बहुत से देखी। अच्छी है, सही लग रही है। मैम आप बताएं आपको ये कैसी लग रही है? मैम आपको ये कैसी लग रही है? ये अच्छी पिक्चर है। माइक आपको समय मैम आपको कैसी लग रही है? मुझे तो ये ठीक लग रहा है कि जैसे अभी के बाद मेरा से तरक्की की है, खुश है कि मैंने इतनी तरक्की की, मैंने अपने आप को ब्राउन बनाया, इस टाइप का फीलिंग है। सही हो गया। तो मिस आमिना, सबसे पहले आपने कहा कि ये आपको अच्छी नहीं लगी, तो आप मुझे बताएं कि आपने इस पिक्चर में क्या देखा? मैं ये देख लूँ कि ये बना हुआ है छत के ऊपर, ये क्या चीज़ है, इसलिए मैं पूछना चाह रही थी ये क्या चीज़ है। ये कौन है? ये पर है बेसिकली। सो या तो नजर क्या आ रहा है इस पिक्चर में? किसकी तस्वीर है? तस्वीर किस चीज की है? नहीं, कुछ नजर नहीं, गौर करें। समझ में नहीं आ रहा। लेडी कैसी है? एज उसकी उम्र क्या है? 16, 18। आप बताएं। ठीक हो गया। सो मैम आप बताएं आपको नजर क्या आ रहा है? 19 टीन एजेस में। सो आपने ऑनेस्टली अब हाथ खड़ा करना है, जो मैं आपको 2 पिक्चर्स की, इसके 2 पर्सपेक्टिव्स दिखाऊंगी कि आपने क्या देखा और क्या आपने वो भी देखा जो मैं आपसे कह रही हूँ। क्या ये आपको गुड़िया की ये नजर आ रही है चिन, और ये इसका मुंह, और इसका बड़ा सा नाक, और ये उसके बहुत ही गंदे से बाल, क्या आपको नजर आ रहे हैं? दलकी हुई आंखें देखी। और आंखें देखिए उसकी कैसे खराब हुई हुई हैं, नजर आई आपको? इसका मुंह उसका रुक नहीं है, ये ये तो कान इसका नजर आ रहा है ना, ये वाला तो कान है, मुंह इसका उधर है। ये अब आप पहले देखें जो मैं दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको एक और इसका पर्सपेक्टिव दिखाऊंगी। ये चिन है, ये नाक है, ये आंखें हैं, ये उसका मुंह है, और ये उसके बाल है। गुड़िया नजर आई आपको, जो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, नजर आई? अब मैं आपको इस इमेज का दूसरा रूप दिखाने लगी हूँ। अब ये एक लड़की है, ये उसकी ये फेस बोन है, और ये उसकी नेक है, और ये खूबसूरत सा डांस में पहना है। आप में से कितनों को ये नजर आया? ताज नजर आया? क्या आपने एक चीज रियलाइज की कि एक तस्वीर जो कि महज काली और सफेद रंगों से बस इलस्ट्रेटेड है, इसके अंदर 2 डिफरेंट इमेजेस हैं, एक अच्छी है और एक बुरी है। इसी तरह हर चीज को देखने के 2 नजरिए होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। हम वही चीज इसमें देखते हैं, हम उसी चीज पे फोकस करते हैं जो हम बेसिकली, जो हमने अंदर इंटरनलाइज किया होता है, जो हमने सीखा होता है। हमारी जो अंदर की आंख हमारे अंदर इंस्टॉल हो चुकी होती है, अगर वो पॉजिटिव है तो हम दुनिया को अच्छा देखते हैं, अगर वो बुरी है तो हम दुनिया को बुरा समझते हैं, फिर हमें हर इंसान बुरा लगता है, फिर हमें अपना आप बुरा लगता है, फिर हम अपने आप को भद्दा समझते हैं, फिर अपने आप को कोसते हैं और अपने रिलेशंस और अपनी सारी दुनिया तबाह कर लेते हैं। सो ये अगली इमेज एक आने लगी है, मुझे आपने इसके बारे में बताना, ये क्या है? शान से बस एक नुक्ता है। पूरी स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है?
पूरी स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है? कुछ मेरी बस एक डॉट ही नजर आ रहा एक डॉट नजर आ रहा है। मम्मा आपको क्या नजर आ रहा है? है व्हाइट स्क्रीन नजर आ रहा है वाइट स्क्रीन। गुड। आंटी शादा आपको क्या नजर आ रहा है? व्हाइट के ऊपर ही डॉट नजर आ रहा है ना, हमें उसका तो सही, व्हाइट स्क्रीन पे ही तो डॉट है। बिल्कुल सही। सो मिस सालिया आपको क्या नजर आ रहा है? व्हाइट स्क्रीन विद डॉट। आपको अगर मैं ये बात कहूँ कि नेगेटिविटी की एग्जाम्पल इस डॉट की तरह है। हम लोगों ने सारी स्क्रीन छोड़ के हमने सिर्फ ये कहा कि ये एक काला नुक्ता है। हमने ये बहुत हमेशा शायद एक दो लोगों ने कहा कि ये एक सफेद स्क्रीन है, लेकिन ज्यादातर जवाब थे ये काला नुक्ता है, और हम लोगों का दिमाग देखता भी वही है। इससे हमें पता चलता है कि आजकल हमारे दिमागों की प्रोग्रामिंग कैसे हुई है। हम हमेशा अच्छी चीजें छोड़ के हमने उसी बुरे चीज के ऊपर फोकस करना है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करती है। इसकी एग्जाम्पल बिल्कुल उस मक्खी की तरह है जो जिसम पूरे जिस्म को छोड़ के सिर्फ उसी हिस्से पे जाके बैठती है जो जख्मी है। आज इस सेमिनार में हमने ये समझना है कि हम लोग सिर्फ इस नुक्ते पे फोकस करने की बजाय हम जिंदगी की और जो पॉजिटिविटीज है उस पर कैसे फोकस करें। ये बहुत प्रोमिनेंट है मैम प्रोमिनेंट तो है, ये सफेद एरिया भी उतना ही प्रोमिनेंट है। और इसलिए किसी ने फोकस नहीं किया कि वो तो एक स्क्रीन ऑलरेडी है, इस वजह से नहीं किया ना। आपने कहा इसके ऊपर आपको हमें तो स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है ना, स्क्रीन पे ही डॉट नजर आ रहा है ना, इसलिए हम लोगों ने तो उसको ही कहना था। जी मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों ने कहना यही है कि काला नुक्ता है। नो मैटर मैं यहाँ पे 3 रंग और लगा दूं, उन्होंने वो रंग छोड़ के कहना ये बीच में काला नुक्ता ड्रॉ हुआ है। सारे रंग छोड़ के हम शायद यहाँ पे येलो स्क्रीन भी आपको नजर आ रही थी, लेकिन आपने फोकस, क्योंकि मैं इसमें आपको कोई इसके ऊपर पर्सनल लेवल नहीं है, लेकिन आपको सोसाइटी की सोच बताई जा रही है कि हम फोकस उसी चीज पे करते हैं जो नेगेटिव है। सो अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। सेल्फ एस्टीम, इज्जत नफ्स है क्या? क्योंकि मैंने आपको पहले दोनों पर्सपेक्टिव दिखा दिए दुनिया के, तो अब मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ एस्टीम होती क्या है। योर सेल्फ ओपिनियन ऑफ हाउ यू सी योर सेल्फ। अगर आप शीशे में खड़े होकर ये समझती हैं कि मैं मोटी हूँ, मेरा वजन बढ़ रहा है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, हर कोई मुझसे नफरत करता है, मेरी सास बुरी है, मेरी नंद बुरी है, हर कोई मुझसे नफरत कर रहा है, और मैं जो हूँ मेरे मुंह पे पिंपल्स आ गए हैं, मैं खाना अच्छा नहीं पकाती, यकीन माने कि आप कुछ भी नहीं करी, सिर्फ अपने आप को डिग्रेड करी। लेकिन अगर उसी शीशे में खड़े होकर आप ये कहें कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं एक अच्छी बीवी हूँ, मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं एक उम्मती हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की एक मेंबर हूँ, ठीक है। आपकी वर्ड क्या आपको लगता है कि इन चीज़ों से डिफाइन होती है कि आपका वजन कैसा है, आपके चेहरे पे कितने तिल हैं, आपके चेहरे पे कितने पिंपल्स हैं, आपकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी ज़िंदगी से डिफाइन नहीं होती। आपकी ज़िंदगी जो है सिर्फ इंटायरली बेस्ड जो एक्चुअली करती है वो आपकी पॉजिटिविटी पे करनी चाहिए। मगर हम लोग जो हैं सुबह उठ के यही देख रहे हैं कि आज मैंने ये कपड़े मेरे अच्छे नहीं हैं और लोगों ने बेहतर पहने हैं, शायद मेरे में ही खामी है और मैं ही बुरी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छी हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने इस दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं। ये सैकड़ों से भी एक बड़ा फिगर है और हर कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जो मैम आप हैं वो मैं नहीं हूँ, जो मैम आप हैं वो कोई और नहीं हो सकता। सो आप लोग अपने ज़ात में बहुत ऊपर है, आपको इन चीज़ों से, इन लेबल से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन हम करते हैं। उसकी वजह क्या है? लो सेल्फ एस्टीम, इज्जत नफ्स का कम होना है या बिल्कुल ना होना। तो अब मैं ये आपको बताऊंगी कि कम इज्जत नफ्स होती क्या है और हम लोग उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं। लो सेल्फ एस्टीम comes from a poor self image. Your self image is based on how you see yourself. Do you think you're good, reliable, hardworking, honest, or a friendly person, or you think that you are bad, or you don't have enough words, or you're not capable of doing things? This is all dependent on you. मतलब आप अपने बारे में अच्छा सोचती हैं या अपने बारे में बुरा सोचती हैं, दोनों ही सच है। ये entirely ये आपके हाथ में है कि आप देख क्या रही हैं। So, अगली स्लाइड पे पहुंचते हुए ये चीज़ आपको वाज़ेह हो जाएगी कि अगर ये बिल्ली अपने आप को शेर देख सकती है तो आप लोग अपने आप को खूबसूरत क्यों नहीं देख सकती शीशे में? आप ये क्यों नहीं समझ सकती कि आप बेस्ट कुक हैं और आप एक अच्छी माँ हैं और आपसे बेहतरीन कोई नहीं है?
इससे आप कोई अकड़ में नहीं चली जाएंगी, इससे आप अपने आप को वैल्यू देंगी। हम लोगों ने आजकल अपने आप को वैल्यू देना छोड़ दिया है। हमें लोग डिफाइन करते हैं, हमें टैग्स डिफाइन करते हैं। हमें अगर गुच्ची का मैंने हैंडबैग पकड़ा 70,000 का, तो शायद वो मुझे डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि मैंने एक महंगा बैग पकड़ा, लेकिन मेरी अपनी ज़ात का है। मेरी अपनी ज़ात शायद ये है कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि मुझे रोटी पकानी नहीं आती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मेरी ज़ात ये है कि मेरे टीचर ने कहा था मैं नालायक हूँ तो मैं कभी कुछ नहीं कर सकती। टीचर ने कहा था कि मेरा बच्चा खराब है तो मेरा बच्चा है ही खराब। क्या ये ऐसा है? अगर आइंस्टाइन की एग्जाम्पल लेती हूँ, अगर उसकी माँ की भी इतनी ही सेल्फ पुअर इमेज होती, आइंस्टाइन बेसिकली जब पैदा हुआ था तो सही तरह बोल नहीं सकता था। उसकी थियरी तो हम लोग अपनी फिजिक्स में पढ़ते हैं, हम लोग उसके बगैर इंजीनियर्स नहीं बन सकते। जो माँ अपना हर बेटा इंजीनियर बनाना चाहती है वो उसकी कभी कैरेक्टर पर फोकस नहीं करेगी। वो माँ, आइंस्टाइन की जो माँ थी, उसको उसकी टीचर ने खत लिखा कि आपका बेटा जो है पढ़ लिख नहीं सकता, ये इनकेपेबल है, इसको यहाँ से ले जाएं और किसी और स्कूल में या पागलखाने में जमा करें। अगर उस वक्त उस माँ की सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ऐसी ही होती जैसे कि मैंने पहले बताई कि मेरे बच्चे में ये खराबी, मेरे पास पैसे नहीं है बच्चा पढ़ाने के, मेरे बच्चे में सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आज वो बच्चा आइंस्टाइन ना होता। आज वो बच्चा शायद गली का मोहल्ले का कोई लड़का होता जो चोरियां चुकारियां कर रहा होता, बट वो कभी आइंस्टाइन ना बनता। आइंस्टाइन को कैसे बना? उसकी माँ ने उसको घर में एक लैब लगा के दी और वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करता था और उसने सारी जो थ्योरी थी वो बनाई। वो बच्चा जो दुनिया का ठुकराया हुआ बच्चा, जस्ट बिकॉज उसकी माँ की सेल्फ एस्टीम ऊपर थी, उसने अपने बच्चे को कुछ बना दिया। तो हम लोगों ने कल, मैं एक लड़की हूँ, जी जरूर। जब लेटर आया स्कूल से तो उसकी माँ ने, बच्चे ने पूछा कि मम्मा क्या लिखा है लेटर में। उसकी माँ ने कहा कि वो स्कूल टीचर ने ये लिखा है कि आप बेस्ट स्टूडेंट हो, आप बहुत अच्छा पढ़ते हो, आप इस तरह ये। और वो बच्चा उसी को लेके आगे बढ़ता चला गया कि मेरी टीचर ने मेरी इतनी तारीफ की है। और जब उसकी माँ की डेथ हुई और सालों के बाद जब उसने अपनी माँ का वो बॉक्स खोला, उसको वो लेटर मिला, उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि आपका बच्चा जो क्लास में चलने के काबिल नहीं है और इस तरह, लेकिन उसको देख के उसने फिर इसको आगे सब लोगों में फैलाया कि एक माँ अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह चलाती है। बिल्कुल। तो इस बात में प्लीज थॉमसन एडिसन की बात हमें आइंस्टाइन की करी, थॉमसन एडिसन की बात दुनिया का सबसे बड़ा मौजूद साथ जो क्रिएटर था ये इन्वेंटर, ये नहीं इसी की बात कर रही हूँ। ये जिससे बड़ा गुजरात कैसे यूज की स्टोरी है, लेकिन उधर भी माँ का रोल था। अगर माँ उस वक्त अपने बच्चे को जब वो लेटर देख के थप्पड़ मारती 3-4, तुम बुरे हो, तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम नकारा हो, तुम्हें पढ़ना नहीं आता, तो आज बताएं कि क्या वो बच्चा वो बल्ब इजाद कर पाता जिसके थ्रू हम आज यहाँ पे बैठे हैं? कभी ना होगा। सो ये इतनी अहमियत है आपकी सेल्फ इमेज की कि आपकी ज़िंदगी जब आप माँ वो इफेक्ट होती है। अगर मैं बेटी हूँ तब मैं तकलीफ में हूँ, अगर मेरी पुअर सेल्फ इमेज है। एक बहन और भाई के रिश्ते में सेल्फ इमेज आता है, एक बीवी और मियाँ और बीवी के रिश्ते में सेल्फ इमेज का कितना रोल है, लेकिन हम लोगों ने कभी फोकस ही नहीं किया। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।